A very good morning to all of you. Myself Pradeep Kumar Verma, PGT Commerce from Kendra Vidyalaya Gomo, Ranchi region, Jharkhand. Today we are going to discuss next part, or you can say next lecture from the topic guarantee of minimum profit. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के कुछ रूल सीखे थे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखा था, वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन सीखा था और कुछ न्यूमेरिकल केसेस को लेकर के उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी किया था। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर में आज हम कुछ टफ टाइप के गारंटी के केसेस को पिकअप करेंगे। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अपने कुछ प्रीवियस पॉइंट्स के रिकैप्चुलेशन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का एक मेन थिंग जो हमें इसमें आज भी अप्लाई करना है, मेन कॉन्सेप्ट जिसको आप कह सकते हो गारंटी के टाइप्स। देयर वर टू टाइप्स। पहला था कि एक गारंटी जब एक पार्टनर को मिलता है एक फर्म से, और दूसरा जिसमें कि फर्म को गारंटी मिलती है एक पार्टनर से। फिर हमने जाना कि गारंटी जो पार्टनर को मिलती है वो कैसे एडजस्ट होती है, जो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटते हैं उसी में एडजस्ट होता है, यानी प्लस माइनस होता है, या कहें तो उनके कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। और जो फर्म को गारंटी मिलती है वो कैसे होता है, तो डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कंसर्न पार्टनर, जिसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था, बट आज के हम इस लेक्चर में डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी, जिसमें से पहली एंट्री थी कि जब गारंटी पार्टनर को मिलती है फर्म से, जिसमें हमने सीखा था गारंटीइंग पार्टनर, द पार्टनर हु हैज़ टू बियर द डेफिशिएंसी, मतलब जिसने गारंटी दिया, एंड टू गारंटीड पार्टनर, द पर्सन द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन, है ना। ये थी एंट्री। और दूसरी एंट्री जिसका हमने इस्तेमाल लास्ट डे नहीं किया था क्योंकि उसमें हमने उसके कोई न्यूमेरिकल नहीं लिए थे, सो वो है गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो टॉपिक है जिसमें गारंटी किसको मिल रहा है, फर्म को। क्लियर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने लास्ट डे के लेक्चर्स में सीख लिया था, और आज फिर इन्हीं को अप्लाई करते हुए आज के न्यूमेरिकल केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो आज का पहला न्यूमेरिकल ध्यान से समझेंगे आप सभी। P and Q are partners in 3:2. They admitted R as a partner. अब आप कहोगे सर ये तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनर कैसे एडमिट हो गया है। कोई बात नहीं, हमें इससे क्या मतलब है कि पार्टनर एडमिट हुआ है कि एक नॉर्मल फर्म है, हमें तो बस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना और गारंटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि आर एडमिट हुआ एज अ पार्टनर और जिसका शेयर कितना होगा 1/6 एंड विद अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन एनी ईयर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग और एक नया पार्टनर आया और तीनों का कंबाइन रेशियो दे दिया जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती हमको, लेकिन अगर क्वेश्चन में दो पार्टनर पहले से थे और एक नया आया और तीनों का कंबाइन रेशियो नहीं दिया गया तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी, नो डाउट। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आज टच करेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में आने वाले टफ कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से सीख सकें। क्लियर। तो आगे क्या डिटेल्स में दिया है, Any deficiency in the profit shall be met by other partners। अब देखो अदर पार्टनर्स लिख दिया है, आर को गारंटी मिली है और गारंटी को पूरा करेंगे अदर पार्टनर्स। ओके, बट ये कहाँ लिखा है कि किस रेशियो में करेंगे, तो दैट मीन्स जब ये ना लिखा हो कि किस रेशियो में एडजस्ट करते हैं तो कई बार बच्चे उसको इक्वल रेशियो बोल देते हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स, इक्वल रेशियो तब होता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं होता है, तब एज पर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड हम कहते हैं कि रेशियो विल बी इक्वल। लेकिन गारंटी के डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने के लिए कोई पार्टनरशिप का रूल नहीं बना हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ डीड ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रूल ये है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा भी था कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि डेफिशिएंसी को कैसे एडजस्ट करोगे आप, तो इट विल बी एडजस्टेड इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो। तो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, 3:2। Net profit earned by the firm for the year ended 31st March 2020 amounted to ₹1,50,000 and you are required to prepare profit and loss appropriation account and also pass necessary एंट्री। लास्ट डे हमने अपने न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाया था, एंट्रीज नहीं की थी, तो आज हम एंट्रीज भी कर लेंगे क्योंकि लास्ट डे हमारा मेन फोकस था गारंटी का कॉन्सेप्ट समझना। अब हम समझ चुके हैं तो अब टफ केसेस भी पिकअप कर सकते हैं एज वेल एज एंट्री भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड जैसा लास्ट डे हमने भी किया था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, बट आप जानते हो कि सबसे पहले इसमें स्टेप वाइज क्या होता है, नेट प्रॉफिट का लिखना जो दिया था 1,50,000।
अब जो आप फाइनली यहाँ प्रॉफिट का शेयर देख रहे हो, ये तो आप जानते ही हो कि एडजस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वर्किंग नोट में डेफिशिएंसी का, उसके बाद का फाइनल फिगर है। तो ये तो हम बाद में पहुंचेंगे यहाँ पर, इससे पहले हम क्या बनाएंगे अपना वर्किंग नोट। तो आइए वर्किंग नोट के लिए पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सेम वही प्रेजेंटेशन है, पार्टनर्स, रेशियो, एक्चुअल शेयर, डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट, देन फाइनल प्रॉफिट। और यही फाइनल प्रॉफिट जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना। सो हम कैसे बांटेंगे? अच्छा, लास्ट डे तक इन टॉपिक्स में, इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज सभी पार्टनर्स का एक म्यूचुअल रेशियो था हमारे पास। बट यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम है, ए और बी का रेशियो तो दिया है 3:2, बट ए बी सी का नहीं दिया है, बल्कि सी का शेयर दिया था हमारे पास और वो था 1/6। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे प्रॉफिट को बांटा जाता है वो सहन समझना आप। टोटल जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना था हमारे पास? 1,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1,50,000 में क्या करोगे? आर का शेयर दे देंगे। कितना आर का शेयर था? 1/6। तो 1/6 निकालोगे अगर 1,50,000 का, तो कितना आएगा? 25,000। ठीक है, अगर 1,50,000 में से 25,000 किसी को दे दिया जाएगा तो बचेगा कितना? तो दैट विल बी 1,25,000, होगा ना। अब ये 1,25,000 किसके किसके लिए है? तो ये है पी और क्यू के लिए, बाकी बचे हुए पार्टनर्स के लिए, जिनका रेशियो क्या था? 3:2। क्लियर हो गई बात? तो 3:2 में उनको हम बांट देंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपने समझा ना कैसे करना है? सबसे पहले 1,50,000 में किसको देना है? आर को। कितना? उसका 1/6, जो कितना आया है? 25,000। तो 1,50,000 में से 25,000 आर को दिया, तो बचा कितना है? 1,25,000, जो किस में बटेगा? पी और क्यू के रेशियो 3:2 में, तो जिससे आएगा 75 और 50,000। होप सो सब लोग समझिएगा बांटना कैसे है। मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर सबका एक साथ रेशियो पी क्यू आर का मिल जाता तो इतनी प्रॉब्लम्स हमको ना आती, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो ऐसे इस्तेमाल करोगे आप। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो आर को गारंटी कितने रुपए की मिली थी? तो वो थी गारंटी 30,000 की। तो ऑलरेडी उसको 25 मिल रहा है, 35 के लिए उसको +5 कर देंगे, तो इन दिस वे उसका प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अब ये 5,000 कौन बेयर करेगा? तो बोला ही क्या था? अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर मतलब पी और क्यू करेंगे, और रेशियो नहीं दिया था तो एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2, तो 3 और 2,000 माइनस हो जाएगा उनके शेयर में से। तो एज अ रूल जैसा हम जानते हैं कि एक्चुअल शेयर देन प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एंड दैट विल बिकम द फाइनल शेयर। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि फाइनली पी में एक्चुअल शेयर 75,000 था एंड एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी से हुआ -3,000, दैट विल बिकम 72,000। देन क्यू में ऐसे ही माइनस हुआ 2,000 एंड इट बिकम्स 48,000, एंड ऑब्वियसली आर में तो प्लस होगा ही, और मिलाकर हो गया 30,000। तो एज अ रिजल्ट फाइनली उनका प्रॉफिट शेयर ये सारा आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी। एंड अब बात करते हैं उसकी एंट्री की, जो इस क्वेश्चन में मांगी गई थी। तो देखिए हमने ऐसे कहा था गारंटिंग पार्टनर्स डेबिट। सो हु वर द गारंटिंग पार्टनर? पी एंड क्यू, दैट्स व्हाई पी इज कैपिटल डेबिट एंड क्यू इज कैपिटल डेबिट। कितना कितना उन्होंने बेयर किया था? तो 3,000 एंड 2,000। ओके, एंड हु वाज द गारंटीड पार्टनर? एंड इट वाज आर। तो आर को कितना गारंटी में हिस्सा डेफिशिएंसी का मिला? 5,000। क्लियर? तो जो डेफिशिएंसी है उसी के लिए ये जर्नल एंट्री बनाई जाती है, एग्जाम में मांगी जाती है। ठीक है ना, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं इस बार 4:3:1 के रेशियो में। देन तो डी वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹16,000। तो डी को गारंटी मिला कितने का? 16,000 का। एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए एंड सी। अब देख सकते हो डी को गारंटी मिला तो रिमेनिंग तो हो गए 3 लोग, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है मेट बाय ए एंड सी, तो यानी 2 ही लोग उसको बेयर करेंगे इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। नेट प्रॉफिट था 1,00,000 रुपीज एंड रिक्वायरमेंट सेम है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नेसेसरी एंट्री। ओके, सो आओ देखते हैं। ये रहा हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टार्टिंग अगेन वैसे ही नेट प्रॉफिट से लिखकर, जो कि था कितना? 1,00,000 रुपए। और आप सभी जानते हो कि ये फाइनल वैल्यू है जो कि आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी होगा। तो जो हमारे वर्किंग नोट में होता है, जैसा हमने लिखा भी है यहाँ पर वर्किंग नोट, तो आओ पहले हम वर्किंग नोट को ही देखेंगे। ये रहा वर्किंग नोट हमारा। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट को हम बांट देंगे चारों लोगों के रेशियो में, और कंबाइन रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है 4, 3, 2 एंड 1। तो उसको बांटने पर ये फाइनल उनके एक्चुअल शेयर्स हैं। नाउ गारंटी किसको मिला था? तो गारंटी मिला हुआ था डी को। कितने रुपए गारंटी था उसके पास? 16,000 का, है ना। और उसको मिल रहा है कितना? 10, तो प्लस होगा 6,000 एंड फाइनली उसका शेयर हो गया कितना? 16,000।
नाउ उसके इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो वो लिखा था क्लियरली ए एंड सी। तो ए और सी करेंगे और उसके लिए रेशियो था उनका रिमेनिंग जो कि था 4:2, तो उस तरह से आ गया 4000 एंड 2000। ठीक है, और जैसा हम जान रहे हैं बी का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए बी में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया। सो फाइनली actual share plus minus deficiency and then it will be the final profit. So 40,000 minus 4,000 it becomes 36,000. Then no change in B, that is same 30,000. Then C में 20,000 minus 2,000 will become 18,000 and इसमें तो गारंटी प्लस हुआ ही है डेफिशिएंसी, सॉरी 16,000। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड यही वैल्यूज हमारी लिखी गई हैं हमारे अप्रोप्रिएशन के यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो 36, 30, 18 एंड 16। क्लियर। अब बात करते हैं अपने एंट्री वाले पोर्शन की। तो देख सकते हैं जर्नल एंट्री अपनी, तो क्या रोल था हमारा, गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर। तो हु आर द गारंटीइंग पार्टनर, ए और सी गारंटीइंग थे, तो इसलिए एज कैपिटल डेबिट एंड सीज कैपिटल डेबिट हो गए हैं। डेफिशिएंसी की वैल्यू थी 4000 एंड 2000। ठीक है, एंड देन उसके बाद गारंटीड कौन था, तो डी, ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो जाएगा विथ 6000। ठीक है, तो इन दिस वे हमने गारंटी की डेफिशिएंसी की एंट्री भी बना ली है। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी पूरा फुल सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। X and Y are partners in 3:2. They admitted Z as a partner for 1/5 share. नाउ आज का हमने पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही किया था, तो अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट किसी के लिए होना नहीं चाहिए कि जेड एक नया पार्टनर है, उसका शेयर दिया है और कंबाइन रेशियो नहीं दिया गया है, तो देयर इज़ नो थिंग टू वरी। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ हाउ मच, 50,000 एंड डेफिशिएंसी इन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय एक्स एंड वाई इन इक्वल रेशियो। याद होगा लास्ट डे मैंने कितनी बार कहा था, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेटा मिलेगा रिगार्डिंग डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट देन यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी डिफॉल्ट रूल। सो इन दिस केस ये क्लियरली मेंशन है कि एक्स वाई उसको बियर करने वाले हैं और इक्वल रेशियो में, तो हम एज इट इज़ फॉलो करने वाले हैं। नाउ द बिगेस्ट पॉइंट, लॉस फॉर द ईयर। भाई पार्टनर्स को गारंटी, पार्टनर्स ने गारंटी दिया कि उसको तो भाई नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, और यहाँ तो उल्टा मामला हो गया, लॉस हो गया बिजनेस में, यानी उसका लॉस में हिस्सा होने वाला है, एंड दैट इज़ ₹2 लाख। अब गारंटी को कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, तो क्वेश्चन को देखने में तो सब कुछ सिंपल लग रहा है, बट सबसे टफ मामला क्या आ गया, लॉस, है ना। और जैसा मैंने याद होगा अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ये वो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ध्यान से आप देखेंगे सभी, और इसी साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इन द सेम कॉन्सेप्ट। सो देखो आपका सॉल्यूशन, तो जैसा आप देख पा रहे हो स्टार्ट हमने लॉस से किया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट तो हुआ नहीं, 2 लाख का लॉस था ना। लॉस को हमने बांट दिया उनके एग्रीड रेशियो में। अब एग्रीड रेशियो तो उनके पास था ही नहीं। रेशियो कैसे था कि एक पार्टनर का 1/5 शेयर था और उसके अलावा बाकी पार्टनर्स का रेशियो था। तो जैसे हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही कर देंगे। पहले 2 लाख में से जेड का 1/5 शेयर दे देंगे, जो कितना आएगा 40,000। अब 2 लाख में से अगर 40,000 जेड को दिया तो बचा कितना है 1,60,000। ठीक है, अब इसको इनके एक्स वाई के 3:2 में बांट देंगे तो आएगा 96 एंड 64,000। तो याद है मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि वो एक बार के लिए नया पॉइंट था जरूर, लेकिन अब अगर ऐसे मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होप सो कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 2 लाख के लॉस का बंटवारा तो हो गया। अब आते हैं अपने एक वर्किंग नोट में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जेड के शेयर में डेफिशिएंसी कितने की हुई। अब आप में से मैक्सिमम लोग यही सोचोगे कि जेड को गारंटी मिली हुई थी 50,000 की और जेड का लॉस हुआ है 40,000, तो उसको 10,000 का नुकसान हुआ। कई लोग यही सोचोगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपको 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी मिली थी और उल्टा आपसे 40,000 का लॉस ले लिया गया है, तो आपका जो डेफिशिएंसी है वो 10,000 नहीं होगा। आप पहले फॉर्मूले पे आओ। डेफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने अपने पहले लेक्चर में सीखा था, गारंटीड शेयर्स माइनस एक्चुअल शेयर। सो व्हाट वाज द गारंटीड शेयर, इट वाज 50,000, देन माइनस जो लिखा है वो हमने माइनस लगा दिया। एंड व्हाट इज द एक्चुअल शेयर, तो एक्चुअल शेयर 40 तो है बट इट इज अ नेगेटिव फिगर क्योंकि लॉस का हिस्सा है वो, इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर -40 लिखा है। देख सकते हो आप 50,000 माइनस ब्रैकेट में -40,000। नाउ मैथ्स करो, लगा लो आप। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 50 + 40 यानी कि कितना 90,000। तो आपका डेफिसिट कितना हो जाएगा 90,000।
तो बहुत सिंपल वे में बात करें, अगर किसी पार्टनर ने आपको कहा कि भाई आपको प्रॉफिट में कम से कम 10 रुपया मिलेगा, और मान लो उल्टा आपसे लॉस में 2 रुपये का हिस्सा ले लिया गया, तो भाई आपको कितने रुपए के नुकसान हो गया? 10 रुपये मिलना था वो तो मिला ही नहीं, उल्टा 2 रुपये आपसे ले भी लिया गया, तो 10 और 2 12 रुपये नुकसान हो गया ना आपका। तो बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो आप इसको। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी कितने रुपए का हो गया है? 90,000। ठीक है, यही सबसे यूनिक पॉइंट है इस क्वेश्चन में। टफ नहीं है बट यूनिक जरूर है। नाउ बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री का सेम कॉन्सेप्ट है, गारंटीइंग पार्टनर। तो गारंटीइंग पार्टनर्स वर एक्स एंड वाई, एंड गारंटीड पार्टनर क्रेडिट होता है जो कि जेड था। कितना गारंटी का डेफिशिएंसी निकल कर आया है? 90,000। और किस रेशियो में वो लोग बियर करेंगे? इक्वली क्वेश्चन बोला गया था, तो 45-45। सो एंट्री तो बहुत सिंपल सी बात है ना। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। रोहित, राहुल एंड रोहन आर पार्टनर्स इन 4:3:2. Rohan was given a guarantee of minimum profit of rupees 10,000. Any deficiency arising in that account shall be met by Rohit and Rahul in 2:1. तो यहाँ भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो कौन देंगे? रोहित और राहुल, और 2:1 में। सो कोई डिफॉल्ट रूल नहीं लगाएंगे हम। देन रोहित हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन June 1, 2019, जिसका अमाउंट था 3 लाख, एंड इंटरेस्ट रेट फिक्स था 10% पर एनम के रेट से। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में एक और नया पॉइंट मैंने ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और आप सभी को मालूम है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज नेचर, मतलब कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, कम प्रॉफिट हो या सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट आपको पूरा देना पड़ता है। देन लिखा है नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 16,000। तो खैर प्रॉफिट तो हुआ ही है बिजनेस में, बट देख सकते हो प्रॉफिट बहुत कम है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डेफिशिएंसी। क्लियर? सो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सो आप देख सकते हो मैंने स्टार्ट यहाँ पे लॉस से किया है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्रॉफिट था 16,000, लॉस से क्यों स्टार्ट किया मैंने? तो अब इससे पहले कि हम इस एप्रोप्रिएशन में कुछ भी देखें, आओ पहले देखते हैं वर्किंग नोट में एक हिस्सा। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 3 लाख का लोन था, 10% का इंटरेस्ट रेट था, और जिस डेट को वो लोन लिया था June 1 को, उस दिन से काउंटिंग करने पर आएगा 10 मंथ्स, एंड इट विल बिकम 25,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 25,000। अब जैसा मैंने कहा आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज नेचर का होता है, मतलब देना तो कंपलसरी है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, देना ही पड़ेगा। तो भाई बिजनेस के पास प्रॉफिट तो था, बट प्रॉफिट कितना बचेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो देखना है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट था कितना? 16, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हो गया कितना? 25। तो इसका मतलब बिजनेस में तो अब हो गया लॉस। कितना लॉस हो गया? 9,000। अब होप सो सब लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्यों स्टार्ट लॉस के फॉर्म में किया, डिस्पाइट ऑफ गिविंग द प्रॉफिट। क्लियर है सबको? तो 9,000 का हो गया लॉस। अब इस लॉस को बांट देंगे उनके एग्रीड रेशियो में, जो कि था 4:3:2, तो ये आ गया 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की और उसके एडजस्टमेंट की। तो देखो फिर एक बार डेफिशिएंसी निकालते हैं। तो डेफिशिएंसी जो पार्टनर का होना है, फॉर्मूला वही है, गारंटीड शेयर माइनस एक्चुअल शेयर। तो गारंटीड शेयर कितना था उसका? 10,000 माइनस, एंड जो एक्चुअल शेयर है वो ऑलरेडी माइनस में है 2,000, जो मैंने एग्जांपल में आपको लेकर समझाया भी था। तो 10,000 माइनस माइनस यानी प्लस 2,000, देन इट बिकम्स 12,000। तो डेफिशिएंसी आपकी हो गई 12,000। सो अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ अब इसकी भी एंट्री बना लेते हैं। सो वही सेम कॉन्सेप्ट है, गारंटीइंग पार्टनर। तो एज पर द क्वेश्चन, रोहित एंड राहुल वर द गारंटीइंग पार्टनर, दैट्स बाय डेबिटेड, एंड रोहन वाज द गारंटीड पार्टनर, दैट्स बाय क्रेडिटेड। एंड डेफिशिएंसी कितने का आया? 12,000 का आया, एंड उसको बियर करने के लिए रेशियो दिया था 2:1, तो जो आएगा 8,000 और 4,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा गारंटी का डेफिशिएंसी एडजस्ट। सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि हमने गारंटी के इतने सारे क्वेश्चंस किए, बट उसमें एक केस अब तक मिसिंग था, और वो था गारंटी ऑफ मिनिमम फीस और प्रॉफिट टू द फर्म। और फाइनली ये वही क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सो रोहित, विराट एंड गौतम आर पार्टनर्स इन 2:1। देन गौतम वॉज गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,20,000। तो पिछले सारे क्वेश्चन की तरह नॉर्मल गौतम को एक गारंटी मिली है 1,20,000 की।
Then Virat guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 60,000 for the firm. ये है इसका लैंग्वेज कि विराट ने कहा कि वो फर्म के लिए 60,000 रुपये अर्न करके देगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजन इन गौतम्स शेयर, ये जो गौतम को 1,20,000 की गारंटी मिली थी उसकी बात हो रही है कि दैट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय रोहित एंड विराट इन 2:3. तो विराट इस क्वेश्चन में दो गारंटी में इन्वॉल्व है, एक तो फर्म को जो उसने पर्सनली दिया है और एक जो गौतम का डेफिशिएंसी एडजस्ट होगा. देन क्वेश्चन का नेक्स्ट डिटेल है नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, दैट इज 3,80,000 एंड विराट अर्न अ फी ऑफ रुपीज 40,000. देखो विराट ने कितने की गारंटी दी थी फर्म के लिए 60,000 और कितना उसने अर्न किया 40,000. तो उसने अपने कहे हुए फीस से 20,000 का कम अर्न किया तो उसे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा. देन रिक्वायरमेंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, सो आइए देखते हैं सॉल्यूशन. तो ये तो है फाइनल सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात आती है एक डेफिशिएंसी की जिसको आप देख सकते. अच्छा पहले आप ये देखिए कि आप दो इसमें डेफिशिएंसी वर्किंग नोट देखोगे, एक वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 2. ठीक है, और आप ये जानते हो कि एप्रोप्रिएशन फाइनली है, पूरा बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम. तो सबसे पहले तो भाई फर्म का नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 3,80,000. नाउ क्वेश्चन में फर्म को गारंटी दिया था विराट ने कि जो फर्म के लिए वो फी अर्न करके देगा, कितना देगा 60,000, और जबकि उसने अर्न एक्चुअली कितना किया ओनली 40,000. तो डेफिशिएंसी इन फर्म्स प्रॉफिट, ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1. गारंटीड फीस माइनस एक्चुअल फीस, वही सेम फॉर्मूला जो पार्टनर्स के लिए था. 60,000 के लिए कहा था विराट ने और अर्न कितना किया है 40,000, तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई 20,000. अब इसको कौन पूरा करेगा, तो ये था पार्टनर विराट. ठीक है, और हमने इसकी एंट्री सीखी हुई थी, आज भी इसको मैंने रिकॉल कराया है, और वो एंट्री थी गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में गारंटीइंग पार्टनर्स का कैपिटल आएगा जो आ चुका है, और कितने से जो डेफिशिएंसी होगा वो है कितना 20,000. ठीक है, बस यही है उस गारंटी का सॉल्यूशन जो पार्टनर फर्म को देता है. रेस्ट इज द सेम जैसा हमेशा करते आए हैं. अब बिजनेस का प्रॉफिट भले 3,80,000 हुआ था, लेकिन इस डेफिशिएंसी को मिलाकर कितना हो गया फर्म का प्रॉफिट टोटल 4 लाख. अब 4 लाख को बांटोगे और गारंटी का डेटा एडजस्ट करना है जो वर्किंग नोट में हमेशा की तरह करेंगे, और वहां से ये फाइनल वैल्यूज निकल कर आएंगे. तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड नंबर वर्किंग नोट. ठीक है, सो ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी इन गौतम्स प्रॉफिट. फॉर्मूला वही है, गारंटीड शेयर्स माइनस एक्चुअल शेयर. गारंटीड शेयर था 1,20,000 एंड एक्चुअल शेयर है 80,000, तो जिससे डिफरेंस उसका आ रहा है कितना 40,000. ठीक है, तो यानी डेफिशिएंसी आया गौतम के शेयर में 40,000 एंड एज पर द रूल उसको कौन पूरा करने वाला है, तो बाकी पार्टनर्स दोनों ही करेंगे, और रेशियो भी बताया गया था. तो आइए उस टेबल में करके देखते हैं. सबसे पहले वही सारा टेबल फिर एक बार, रोहित, विराट एंड गौतम. 4 लाख को इनके रेशियो 2:1 में बांटा हमने, 1,60,000, 1,60,000 और 80,000. ठीक है, यही वो 80,000 ये रहा आपका एक्चुअल शेयर. ठीक है, एंड देन गारंटी किसको मिला था गौतम को, कितने का 1,20,000 का. तो 80,000 में 40,000 कम पड़ रहा है, तो 40,000 जोड़ दिया और ये बन गया 1,20,000. तो गौतम का तो 1,20,000 हो गया भाई पूरा. अब उसके 40,000 के शॉर्टेज को कौन पूरा करने वाले हैं, तो रोहित एंड विराट, और क्वेश्चन में बोला गया था वो रेशियो होगा 2:3. तो इसलिए 2:3 में 40 को बांटेंगे तो आएगा 16,000 और 24,000, जो उनके शेयर से क्या होगा माइनस. ठीक है, एंड फाइनली हम जानते हैं कि एक्चुअल शेयर देन प्लस माइनस डेफिशिएंसी इज इक्वल टू फाइनल शेयर. तो 1,60,000 माइनस 16 1,44,000, 1,60,000 माइनस 24 दैट इज 1,36,000 एंड 80 प्लस 40 ऑब्वियसली गारंटीड पार्टनर 1,20,000. तो इस तरह से ये हो गए फाइनल वैल्यूज जो कि हमारे एप्रोप्रिएशन में लिखे गए हैं, जो हमने पहले ही कहे थे, आप मिला सकते हो. ठीक है, ये है फाइनल वैल्यूज. क्लियर हो गई बात. तो इस तरह से हमने आज के इस आखिरी क्वेश्चन के साथ गारंटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लिया है. एंड हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा मैंने लास्ट डे भी कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी इजी भी है, लेकिन कई बार बच्चे इसको इजी समझकर इसको लाइटली ले लेते हैं इतना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर ही कर देते हैं. तो मैंने इस 2 लेक्चर्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट को टच करने की पूरी कोशिश की है, और इस चीज़ को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग इन सभी कैटेगरीज को माइंड में रख करके सारे क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करके सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका सोल्यूशन गलत नहीं होगा. So, thank you for listening. Take care. Bye bye.